यहाँ तो सब धंधे वाले लोग रहे, सब अपने अपने काम पे रहते हैं। ये तो एक सामने आ गया, एक हादसा हुआ है। जैसे इसका सामने आया क्या मतलब जब आग लगेगी औरों का भी सामने आएगा। 4-5 साल से हम लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। पटाखा अभी हम मौजूद है खो नागौरियन क्षेत्र जयपुर में, जहां पर आज पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पर अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी और लगभग 2 साल से ये, आपको बता दें कि जो मेरे पीछे अभी मौजूद आप देख सकते हैं कि ये अब वो फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी। और इसके कहें कि जो दो बिल्डिंग है उसमें ये काम चल रहा था और यहाँ के जो रहवासी हैं उनका कहना है कि लगभग 2 साल से ये काम चल रहा था। लगातार इसकी शिकायत भी की गई थी लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था। शायद प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा था। और यहाँ अभी मौजूद है अमीन कागजी, यहाँ के विधायक किशनपोल विधायक अमीन कागजी। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन सो रहे थे। शायद लगातार कहें कि यहाँ 2 से 3 फैक्ट्री थी और लगातार 2 से 3 साल से ये काम चल रहा था। यहाँ के रहवासी है उनका कहना है। और ये आग लगभग 11 बजे लगी थी जो अब बुझाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर जो ये काम हो रहा था ये किसकी शय पर हो रहा था। आपको बता दें इस वारदात में लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5 लोग घायल हैं जिनको अभी एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिनका लगभग कहे तो कि 90% से ज्यादा हिस्सा जल चुका है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये बारूद फैक्ट्री किसकी शय पर चल रही थी। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के नहीं बता रहे थे। अभी तक जो लोग खत्म हुए उनकी पहचान नहीं हो पाई है। आपने जैसे यहाँ रहते हो तो कभी देखा कि यहाँ पर अवैध फैक्ट्री चल रही है? नहीं, मुझे पता नहीं था यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं अभी यहाँ पता चला ये हादसा आप यहाँ से कितने दूर रहते हैं? लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो यहाँ किसी को पता भी नहीं था कि मतलब अवैध फैक्ट्री चल रही अब किसी को क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम नहीं था। किसी हाँ। को मैडम खबर नहीं है, पर कौन क्या रहता, क्या हो रहा है। यहाँ तो सब धंधे वाले लोग रहे, सब अपने अपने काम पे रहते हैं। हमें भी तो अभी पता चला जब वीडियो देखी हमने। अच्छा हाँ जी, जब आग लग चुकी उसके बाद आग लग चुकी, सब कुछ होने के बाद पता चला यहाँ तो कि यहाँ पटाखा फैक्ट्री है। हम्म। अब इतने से छोटे मकान में कैसे पता चलेगा। सभी को आप हादसे कहाँ के बाद रहते हो? यहीं पीछे बैक साइड में उधर आधा अच्छा, किलोमीटर पीछे रहते हो लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं किसी है। को खबर नहीं है। लेकिन ये तो एक सामने आ गया, एक हादसा हुआ है। ऐसे हजारों कपड़े के गोदाम, कबाड़ के गोदाम, अवैध फैक्ट्रियां, बेकरी, सिलाई के कारखाने, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन कोई वो नहीं है। और टोटल ये जो एरिया है ये रिहायशी इलाका है। 4-5 साल से हम लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। खुद हमारे जो यहाँ का लोकल जो थाना है उसके चौतरफ कबाड़ के गोदाम, मतलब ढेर 2-2, 3-3 मंजिल तक गोदाम लगे हुए हैं। बहुत से लोगों से हमने बातचीत करी, सबका कहना है कि यहाँ इस कॉलोनी में कि पता ही नहीं था कि इस घर में ऐसा कोई काम हो रहा। नहीं, ऐसे तो किसी को पता नहीं थी कि ऐसा कोई काम हो रहा है। और ऐसा थोड़ी है कि कोई और बिल्डिंग में भी है यहाँ पर कोई हो रहा हो ऐसा काम। जैसे इसका सामने आया क्या मतलब जब आग लगेगी औरों का भी सामने आएगा। आग लगने के बाद ही पता चलेगा। तो जो चीज सही बात फूटेगी है। जब ही तो बरसेगी। अब तो आज फूटी है तो सामने आ गई, अब और किसी में आग लगी दोबारा भी पता चल जाएगा कहाँ आग लगी। पर ये है कि आसपास के लोगों की जो नुकसान हो जाता है कि कहीं भी कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जितने भी अवैध काम यहाँ फैक्ट्रियों के हो रहे हैं, अगर इस तरह के कोई है तो उसकी जांच करें। एक तरफ तो सरकार एक एक घर में ये जांच कर रही है कि साहब इसमें कौन बिहारी है, कौन बंगाली है, कौन राजस्थान का है, कौन दिल्ली का है। उनको बीट अधिकारी को ये पता नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है मकान में। और इतना पूरा सामान भरा पड़ा है इस फैक्ट्री के अंदर, जो जल के देखा है मैंने। सामान आता भी होगा, सामान जाता भी होगा, बिजनेस भी हो रहा होगा, पटाखे भी बन रहे होंगे, तो लोगों को भी पता होगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं किसी हालत में कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों को या पुलिस को पता नहीं है, या तो पुलिस आस पाड़े उसके लोग जो हैं वो भारी दबाव में होंगे यहाँ के किसी न किसी मामले में, या पुलिस से डरते हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जो मैंने वहाँ मेरे आदमी भेज रखे हैं और डॉक्टर से भी बात हुई है, एक आदमी की तो डेथ हो चुकी है लेकिन 3-4 बहुत सीरियस हैं। एक हमेशा बारूद फैक्ट्री के लिए, गोदाम के लिए मानक होते हैं, उसके एक प्रोटोकॉल है। रिहायशी इलाके में क्यों तो गोदाम रखा गया, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, किसकी प्रॉपर्टी है, कौन आदमी है, ये सरकार जांच करे। जो मृत लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको मुआवजा दे। इसमें ये कतई नहीं चलेगा कि साहब ये राजस्थान के नहीं है, ये बाहर के, मृत्यु है। अब ये कहेंगे कि साहब राजस्थान के लोग नहीं थे तो जीवन उनका नहीं है, फेलियर तो आपका है ना।
फेलियर तो सरकार का है, कुछ भी पता नहीं है। जैसे अमीन कागजी है विधायक, उन्होंने ये बोला कि जैसे 2 साल से बताया जा रहा है कि 2 साल से ये काम चल रहा है। वाला क्षेत्र कोई भी बता देगा। 2 साल ये ये तो बात तो है, बार-बार मतलब ये खामोशी से चलता था, ये पता नहीं लगता ना। और अब जब घटना हो गई, लोगों की मौत हो गई, आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये चीजें पता नहीं है कि यहाँ पर कोई पटाखा फैक्ट्री चल रही है। लेकिन विधायक अमीन कागजी जब यहाँ आए थे तो उनका कहना था कि लगभग 2 साल से ये कार्य चल रहा था और कहें कि जो फेल्योर है वो साबित हो रहा है प्रशासन का, कि प्रशासन कहाँ था जब इतनी बड़ी वारदात हो गई। तो क्या वारदात होने के बाद किसी प्रशासन को या अधिकारी को पता चलता है कि ये घटना होगी, जहाँ एक रिहायशी कॉलोनी में ये काम चल रहा था, पटाखे बनाए जा रहे थे और बारूद फैक्ट्री बोल सकते हैं, जहाँ पर लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग अभी भी घायल है, जिनको एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जो लगभग 90% तक झुलस चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही प्रशासन पर। वहीं अमीन कागजी विधायक है, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस एरिया का जनप्रतिनिधि होता है उस पर भी आरोप लगता है कि क्या वो अपने क्षेत्र में कभी जाकर नहीं देखते हैं। जब वोट लेने आते हैं तो उनको हर क्षेत्र का पता होता है, हर घर का पता होता है कि किस घर में कौन रहता है। तो क्या इस घर का पता नहीं था अमीन कागजी को? ये बड़ा सवाल है प्रशासन पर, सरकार पर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है अमीन कागजी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट्स में। मैं आपके साथ सोनू डाका, मेरे से जावेद के साथ जयपुर।